अफसर हो, दोनों की सैलरी लाखों में हो, बच्चे बड़े शहरों के महंगे स्कूलों में पढ़े हों, तो क्या उन्हें फिर भी आरक्षण मिलना चाहिए? यही सवाल अब खुद सुप्रीम कोर्ट ने पूछ लिया है। आज की वीडियो में हम समझेंगे कि क्रीमी लेयर क्या है, आईएएस आईपीएस अफसरों के बच्चों पर नियम क्या कहते हैं और सुप्रीम कोर्ट ने आखिर ऐसा क्यों कह दिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ सौम्या। ये मामला 22 मई 2026 का है, जब जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस उज्जवल भुइयां की बेंच एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी। ये याचिका रघवेंद्र फकीरप्पा चंद्रनावार नाम के एक शख्स ने दाखिल की थी, जिन्हें कर्नाटक हाई कोर्ट ने आरक्षण के दायरे से बाहर रखा था। सुनवाई के दौरान बेंच ने एक बड़ी टिप्पणी की कि जिन परिवारों ने आरक्षण की मदद से पहले ही शिक्षा और आर्थिक तरक्की हासिल कर ली है, क्या उन्हें अब भी पिछड़ा वर्ग का कोटा मिलते रहना चाहिए? कोर्ट का कहना था कि शिक्षा और आर्थिक सशक्तिकरण से समाज में गतिशीलता यानी सोशल मोबिलिटी आती है, यानी परिवार की स्थिति बदल जाती है। तो ये था मामले का बैकग्राउंडर। अब समझते हैं कि असली नियम क्या है, क्योंकि यहाँ लोगों को काफी कंफ्यूजन रहता है। भारत सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग यानी डीओपीटी के नियमों के मुताबिक ग्रुप 1 या क्लास 1 अफसरों के बच्चे, जिनमें आईएएस, आईपीएस और आईएफएस अफसर शामिल हैं, वो शुरुआत से ही क्रीमी लेयर में माने जाते हैं। मतलब सिर्फ इसलिए कि माता पिता इतने बड़े पद पर हैं, बच्चों को ओबीसी आरक्षण की 27% वाली कैटेगरी में गिना ही नहीं जाता। लेकिन जो परिवार प्राइवेट या असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं, उनके लिए ये नियम अलग है। वहाँ सिर्फ आमदनी देखी जाती है। अगर माता पिता की सालाना आय लगातार 3 साल से 8 लाख रुपए से ज्यादा रहती है, तभी वो क्रीमी लेयर में आते हैं और ओबीसी आरक्षण के लिए अयोग्य माने जाते हैं। यानी सरकारी बड़े अफसरों के लिए पद ही मापदंड है, जबकि प्राइवेट सेक्टर के लिए सिर्फ इनकम मापदंड है। मार्च 2026 में भी सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया था कि क्रीमी लेयर तय करने में सिर्फ आय नहीं, माता पिता का सामाजिक स्टेटस और पद भी बड़ी भूमिका निभाता है। ये पहली बार नहीं है जब क्रीमी लेयर पर बड़ी टिप्पणी आई हो। इससे पहले चीफ जस्टिस बीआर गवई ने भी एक कार्यक्रम में कहा था कि एक आईएएस अफसर के बच्चे की तुलना एक गरीब खेत मजदूर के बच्चे से नहीं की जा सकती जब बात आरक्षण की हो। उन्होंने यहाँ तक कहा कि इंदिरा साहनी जजमेंट में जो क्रीमी लेयर का सिद्धांत ओबीसी पर लागू होता है, वो अनुसूचित जातियों यानी एससी पर भी लागू होना चाहिए, भले ही इस विचार की खूब आलोचना हुई हो। यानी सवाल सिर्फ इस एक मामले का नहीं कि ये बहस है कि आरक्षण किसे मिलना चाहिए, जाति के आधार पर या असल आर्थिक सामाजिक स्थिति के आधार पर। क्या पीढ़ी दर पीढ़ी फायदा उठा चुके परिवारों को अब पीछे हटकर ज्यादा जरूरतमंद लोगों को मौका देना चाहिए? एक तरफ तर्क है कि आरक्षण का मकसद ही यही था कि पिछड़े समुदायों को बराबरी पर लाया जाए और जो परिवार पहले से ऊपर आ चुके हैं, उन्हें सीमित संसाधनों में हिस्सा नहीं लेना चाहिए, ताकि असली जरूरतमंदों को फायदा मिले। दूसरी तरफ ये तर्क भी है कि जाति आधारित भेदभाव सिर्फ आर्थिक स्थिति से खत्म नहीं होती और कुछ पीढ़ियों की तरक्की से पूरे समुदाय का प्रतिनिधित्व और सामाजिक भेदभाव खत्म नहीं माना जा सकता। यही वजह है कि क्रीमी लेयर का दायरा बढ़ाने का विरोध भी होता रहा है। फिलहाल ये सिर्फ एक अदालत की टिप्पणी है, कोई नया कानून या आदेश नहीं, लेकिन इससे आरक्षण नीति पर नई बहस जरूर शुरू हो गई है। तो ये था पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट के सवाल से क्रीमी लेयर के असली नियमों तक का। इस पर आपकी क्या राय है? क्या आरक्षण सिर्फ आर्थिक आधार पर मिलना चाहिए या जाति आधार पर बना रहना चाहिए? हमें कमेंट में जरूर बताइएगा।